नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शिव स्टॉक चैनल में, जहां पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी मंडे को, यानी कि वीकेंड खत्म होने के बाद कहां पे ट्रेड कर सकती है। दोस्तों, जो भी हमारा यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं आपको लर्निंग पॉइंट हर वीडियो में बताता हूँ आप उसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग एक्शन प्लान फ्यूचर के लिए कर सकें। तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा फ्राइडे के लिए व्यू क्या था, मार्केट में कैसा अपॉर्चुनिटी मिली। फ्राइडे के लिए हमारा क्लियर कट व्यू था कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, हमें बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। बाय ऑन डिप की मतलब क्या, मार्केट जब भी टूटता है वहाँ पे हमें डीप की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, और वहाँ से हमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, आप डीप में बाय फाइंड आउट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी पता है कि आपको कितने पॉइंट्स का रखना है। सो वहाँ से आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो, और उसी हिसाब से हमने हमारे पेड ग्रुप में भी वही अपडेट किया था। अब बात यह है कि मार्केट ने तो बराबर वैसे ही रिएक्शन दिया कि जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन थे। मतलब अगर मैं इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आपको बताऊँ, एक सेकेंड, जी हाँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो मार्केट ने कोशिश ज़रूर की नीचे आने की। क्या हुआ, हर एक डिप के बाद लेकिन एक उछाल की, हर एक डिप के बाद एक उछाल की। तो बाय ऑन डिप और सेल ऑन रेस का ये अपॉर्चुनिटी फ़ायदा होता है कि मार्केट में आपको पता होता है कि आपको क्या एक्शन लेके उतरना है मार्केट में, ठीक है। तो एक ही वीडियो से आपको आप हमेशा समझ जाते हैं। दूसरा, अब आपको ये देखना है कि अब मैं मंडे को अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। अब मार्केट जो है इन्होंने क्लोज जो की है वो बायसनेस में की है। मतलब क्या, मार्केट ना इस कैंडल के, अगर हम इसे 15 मिनट के देखें तो ना इसके ऊपर क्लोज किया ना इसके नीचे क्लोज किया, इसके मिडल में क्लोज किया हुआ है। सो ऐसे कंडीशन में मार्केट जो है वो बायस रहना चाहिए मंडे के दिन, यानी कि ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। अब ऐसे वक्त में हमारे इसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या रहेगा, तो इसके लिए हम अपना वन डे का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। जी हाँ, तो इसमें हमारा सिंपल सा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के लिए हम जो हमारी लेवल रहेगी वो रहेगी 35,600 के पास। एक सेकेंड, जी हाँ, और ये जो लेवल है ये सिंपल और सिंपल हमने सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फाइंड आउट किया। यानी कि एक बार यहाँ पे डिमांड हुई थी, मार्केट उछला था, फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे, और जब इसको ब्रेक किया हुआ तो एक हेवी कैंडल के वॉल्यूम के साथ किया हुआ है। मतलब ये लेवल मार्केट के लिए क्रूशियल है। अब जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ती रहेगी, आज के पॉइंट में मैं मतलब वीडियो के आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान इस समय करना चाहिए या नहीं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया 35,600 का। जो हमारा सपोर्ट है वो रहेगा 34,600 का, 34,600। सो यहाँ पे अगर मार्केट आता है बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट ने फ्राइडे को बायसनेस के साथ क्लोज किया हुआ है, तो हम मार्केट में जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। उसके लिए जानकारी मैं अपने पेड ग्रुप मेंबर को, और मतलब वहाँ पे उनको बता दूंगा कि मार्केट में हमें किस वक्त क्या रिएक्शन लेना है, कॉल लेना है या पुट लेना है। तो जिन्होंंने भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। और साथ में अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में बहुत सिंपल रखो दोस्तों, हमने क्या कहा था निफ्टी में, ये जो कैंडल है, ये कैंडल को मार्केट कैसे सेंटीमेंट में लेता है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या कि मार्केट ने इसको बटरफ्लाई डोजी के हिसाब से लिया हुआ है। हमने कहा था कि एक तो ये हैमर बन सकता है, यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, और दूसरा या तो मार्केट इसे बटरफ्लाई डोजी के जैसे ले सकता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब एग्जैक्टली वही हुआ कि मार्केट ने लिया इसको बटरफ्लाई डोजी जैसे, मतलब मार्केट ने रिएक्शन दिया इस पर कि मार्केट ऊपर चढ़ा। लेकिन अगर आप इसकी क्लोजिंग देखोगे तो जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ से उसके नीचे हुआ है। इसका मतलब क्या, और जाते जाते इन्होंने हैमर पैटर्न बनाया। हैमर पैटर्न बनने के बाद एक रिएक्शन तो ज़रूर होती है कि उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो नीचे फॉर्म होती है। मतलब हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को मार्केट नीचे आना चाहिए निफ्टी के लिए, ठीक है। अब इसमें जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, जो रेजिस्टेंस है वो एक सेकेंड 16,400 के करीब है। 440 कर लीजिए इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी एग्जैक्ट लेवल है वो टच हो रही है इसलिए, ठीक है। दूसरा, हमारा साइकोलॉजिकल लेवल के साथ हमारा यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, दैट इज़ 16,000। तो ये हमारा बीच में, यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत, मतलब क्या कहते हैं, बहुत पेशेंस चेक किया हुआ है। तो जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर हम निफ्टी में अगर हमें कॉल जनरेट करना है तो हम वो अपने पेड ग्रुप में वहाँ पे अपडेट कर देंगे। सो इस लेवल के पास अगर आती है फिर भी आप यहाँ पे कॉलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, और यहाँ पे आता है आप पुट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। दोनों जगह आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 45 पॉइंट्स का ही रहेगा, उससे बड़ा नहीं है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आइए बात करते हैं मैं जो आज इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ उसकी। अगर आप देखोगे तो हमने क्या कहा था कुछ 2 दिनों पहले कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करेगा तो एक मार्केट अच्छी खासी अब उछाल दिख सकता है। मार्केट ने वही किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक की और गैप अप के साथ दोनों दिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया। लेकिन आइए थोड़ा हम पीछे जाते हैं। यहाँ पे अगर जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो
यहाँ पे मार्केट उछाल लेता है, कुछ दिन ऊपर जाता है और विद इन 1 मंथ जहाँ से शुरू गाड़ी की थी वहीं पे गाड़ी आके रुक जाती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो भी इस समय पे जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो स्विंग ट्रेडिंग की है। मतलब क्या, आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो, स्टॉक फाइंड आउट करो एंड विद इन स्टॉक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपके रहेंगे वो 1 से 2 वीक या फिर मैक्सिमम 15 डेज़ के होल्डिंग के लिए रखो। और वहाँ से जहाँ पे आपको प्रॉफिट बन रहा है, यहाँ पे आपको 30 to 35% प्रॉफिट दिख रहा है, आप अपने स्टॉक को बुक करते हुए चलो, ना कि उसे इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखो। क्योंकि जब भी यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका ट्रेंड लाइन देख लीजिए, क्या हो रहा है, मार्केट ब्रेक ऊपर कर रहा है और वहाँ से फिर एक नीचे की ढलान पकड़ रहा है। मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा है, फिर वापस मार्केट नीचे आ रहा है। तो वही हमारे स्टॉक्स के साथ भी रिएक्शन का होगा कि मार्केट अभी यहाँ पे गया हुआ है, मार्केट वापस ऊपर जाएगा एंड एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फिर इसी तरह मोमेंटम में कंटिन्यू रह सकता है। और इसी चीज़ को हम कह सकते हैं इलाइट वेव थ्योरी। ठीक है, तो ये हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है तो इस समय पे वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से वो ट्रेडिंग करे, उनके कैपिटल के बहुत सही रहेगा। तो दोस्तों, आपने आज के वीडियो में ज़रूर अगर कुछ सीखा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जो भी मैं अपने यूज़र्स को हर वीडियो में नई लर्निंग पॉइंट बताता हूँ, आप उसका एडवर्टाइज ले सकें इसलिए। अब दूसरी बात इसमें यह रहेगी कि अगर किसी को एडवांस लर्निंग कोर्स अगर हमारे से सीखना है, जिसका लर्निंग बैच टाइम 2 वीक का होता है, वो हमें दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, वहाँ पे कोई टेक्स्ट बुक लैंग्वेज नहीं रहेगी, वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि जो मार्केट में जैसे रिएक्शन हो सकता है उसके ऊपर वो क्लासेस रहती है। तो जिनको भी कॉन्टैक्ट करना है, जिनको भी वो लर्निंग करना है, आप उसके अपने लर्निंग के ऊपर कुछ एक्सपेंस कर सकते हो, ताकि आगे आने वाली जर्नी में आप उसका फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट ले सको। सो थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल टाइम, हैव अ प्रॉफिटेबल डे एंड कीप स्पेंड योर टाइम विथ योर फैमिली। थैंक यू, हैप्पी वीकेंड।